Hello students, now I am going to explain next stanza of the lesson 1 Kaisa Bianca and shouted what once more aloud। और जो लड़का था वो चीखा once more aloud, बहुत ही तेजी से उसने आवाज निकाली। My father, must I stay? मेरे फादर, हे पिताजी, क्या अब हमें यहाँ पर रुकना चाहिए? While over him fast, जबकि जो आग की लपटें थीं उसके ऊपर आ रही थी बहुत ही तेजी के साथ। थ्रो सेल एंड श्राउड, सेल एंड श्राउड मीन्स जो जहाज पर कपड़ा लगा हुआ होता है, जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगाया जाता है, सेल एंड श्राउड, उस पर भी आग की लपटें पहुंच चुकी थीं। द रीथिंग फायर्स मेड अवे, और जो रीथिंग फायर्स थी, जो आग थी, वो हल्के हल्के सर्किल में उसकी तरफ रास्ता बना रही थी। दे रैप्ड द शिप इन स्प्लेंडर वाइल्ड, और आग की लपटों ने दे किसके लिए आया है? आग की लपटों के लिए। दे रैप्ड, उन्होंने रैप कर लिया, मिस कवर कर लिया, द शिप के लिए, इन स्प्लेंडर वाइल्ड, जो बहुत ही तेजी से आग लग रही थी, उसने पूरे शिप के लिए कवर कर लिया। दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, और उन्होंने झंडे के लिए भी जो ऊपर लगा हुआ था उस पर भी वो आग पहुंच गई थी। एंड स्ट्रीम एबव द गैलेंट चाइल्ड, और उस बहादुर बच्चे के चारों ओर, उसके ऊपर जो आग की लपटें थी वो घिर चुकी थी। लाइक बैनर्स इन द स्काई, उसी प्रकार जिस प्रकार झंडे ऊपर ऊपर लहरा रहे थे, उनमें आग की लपटें पहुंच चुकी थी, उसी प्रकार उस लड़के के भी चारों ओर आग की लपटें पहुंच चुकी थी। देयर केम अ वर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, फिर क्या हुआ? वहां पर एक बहुत ही तेज विस्फोट की आवाज हुई, मीन्स बहुत तेज आवाज हुई, थंडर साउंड हुआ। द बॉय, ओ वेयर वाज ही, लड़का, वह लड़का कहाँ है? आस्क ऑफ द वाइल्ड्स, जो हवाएं तेज तूफान चल रहा था, उन्होंने पूछा कि अरे लड़का कहाँ है? दैट फार अराउंड, जो दूर से देख रही थी। विद फ्रेगमेंट्स स्ट्रूड द सी, और जो स्मॉल पार्ट्स थे उस शिप के, वो क्या हो चुके थे? वो स्कैटर्ड हो चुके थे ओवर अ सरफेस, सरफेस के ऊपर बिखर चुके थे। मीन्स जो बस्ट हुआ था, जो ब्लास्ट हुआ था, मीन्स उस पर बम या गोले गिरे थे, इस प्रकार जो शिप था वो पूरी तरह से बिखर चुका था। और लड़का भी उसमें मिस गिर चुका था। विद मास्ट, जिस पर क्या लगे हुए थे? मास्ट लगे हुए थे, मीन्स टाल पोल, बड़े बड़े पोल लगे हुए थे। एंड हेल्म, हेल्मिश हैंडल, जो शिप के लिए डायरेक्शन देता है। एंड पैनन फेयर, और ट्रायंगुलर फ्लैग जो थे उस पर भी आग लग चुकी थी। दैट वेल हैड वोन देयर पार्ट, मीन्स वो उस आग की लपटों के लिए सह रहे थे, मीन्स उन पर भी आग लग चुकी थी। मीन्स सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। वट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिस्ड देयर, लेकिन वहाँ पर सबसे जो नोबलेस्ट थिंग थी, जो सबसे श्रेष्ठ चीज थी, विच पेरिस्ड देयर, वो भी क्या हो चुकी थी? पेरिस मीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वाज द यंग फेथफुल हार्ट, वो क्या था? वो छोटा सा यंग फेथफुल हार्ट था, मीन्स वो छोटा भी लड़का, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, वो भी मर चुका था। देखिए इस पोएम में क्या होता है कि जो उसके फादर होते हैं एडमिरल यंग कैसा बियांका के, वो उससे कहते हैं जब तक मैं ऑर्डर ना दूं तब तक आपके लिए शिप से कहीं भी जाना नहीं है। और उसके उसी बीच उसके फादर मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, और उस लड़के को पता नहीं चलता है कि हमारे फादर मर चुके हैं। इसीलिए वो उस जहाज पर ही खड़ा रहता है कि जब तक फादर ऑर्डर नहीं देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। इस प्रकार वो भी आग की लपटों में घिर जाता है और वो भी मर जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, रीड दिस पोएम अगेन एंड अगेन एंड एक्सप्लेन एंड अंडरस्टैंड द एक्सप्लेन। थैंक यू।